पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग तत्वबोध नामक अनुशीलन कर रहे हैं। आप लोग तत्वबोध पढ़ चुके हैं क्या? इसके पहले पढ़े तत्वबोध? कन्नड़ में पढ़े थे। कन्नड़ में पढ़े थे। कन्नड़ में पढ़ाए। आप समझ ले रहे हो? आप एडवांस सबको देखने में अनुमान लेकर साथ पढ़े हो। ठीक, अच्छा है। वो तो केवल एक है कि ये प्रोग्राम ग्रंथ भी थोड़ा समझना चाहिए। हम लोगों ने अब तक जो विचार किया साधन चतुष्टय क्या है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन वेदांत में प्रवेश करने के लिए, तो वह है साधन चतुष्टय। विवेक, जिसको आत्मा अनात्मा का विवेचन, दूसरा वैराग, षट संपत्ति और वैराग, ये चारों मिलाकर के साधन चतुष्टय बनता है। और यह साधन चतुष्टय से जब संपन्न हो जाता है जो व्यक्ति, वह उसी की उपाधि मोक्षु होती है और वही वेदांत में प्रवेश का अधिकारी बन जाता है। ततः तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। वही विवेक, तत्व विवेक में प्रवेश का अधिकारी हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं तत्व विवेक क्या है। ठीक है। तो जब पहले आत्मा अनात्मा का विवेचन किया गया था तो वहां पे कहा गया था कि नित्य वस्तु एका, नित्य वस्तु कौन है? एक ही है। और कौन है? ब्रह्म। जो आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, किसी भी नाम से बोलिए, केवल वही एकमात्र नित्य वस्तु है। बाकी जितनी वस्तु है वो क्या है? अनित्य वस्तु। अब शिष्य ने तो क्या कि गुरु जी आत्मा क्या है? एक नया शब्द आपने बता दिया ना, आत्मा। अब आत्मा के बारे में बता देंगे। तत्व विवेक का कहा, तत्व विवेक क्या है? अब गुरु जी उत्तर दे रहे हैं, आत्मा सत्य तत् अन्यत् सर्वं मिथ्या इति। आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, ये एक ही नाम है। आत्मा सत्य है, एकमात्र आत्मा ही सत्य है। तत् अन्य, तत् माने उस आत्मा से, तत् शब्द जो है परमात्मा का वाचक है, आत्मा का वाचक है। तत् शब्द जहां भी आएगा इस वेदांत में तो वो प्रायः तत्व शब्द आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म या ईश्वर का ही वाचक है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब कर्मकांड में पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को 3 नाम बहुत प्रिय है। सबसे अधिक प्रिय भगवान के सबसे नजदीक नाम है 3, ओम, तत्, सत। इसलिए जब कर्मकांड कर लेते हैं तो पंडित जरूर लास्ट में होता है हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत 3 बार बोल करके जगह रहता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि यदि कुछ गलती भी रह गई हो तो परमात्मा स्वयं उसको ठीक कर देता है, करेक्ट कर देता है। तो आत्मा को यहाँ पे भगवान बता रहे हैं सत्य, सत्य है। आत्मा एकमात्र केवल सत्य वस्तु है। वही विवेक के द्वारा तत्व केवल आत्मा को कहा गया। अन्यत सर्वम मिथ्या है। अन्यत माने उससे अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी दृष्टव्य है वो क्या है? मिथ्या है। मिथ्या शब्द आप जानते हो किसे कहते हैं? मिथ्या का सामान्य अर्थ झूठा है, लेकिन सीधे सीधे झूठा कह भी नहीं सकते। हम सब लोगों को शरीर दिखाई दे रहा है, ये जगत दिखाई दे रहा है, इसको झूठा कैसे कर सकते हैं? ये मिथ्या है। शास्त्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ब्रह्मापरम। ठीक है। ब्रह्म सत्य, ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये जगत क्या है? मिथ्या। ये किसी को मिथ्या लगता है? इसमें किसी को मिथ्या लगता है? ये जगत झूठा लगता है?
करके समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जगत दिखाई दे रहा है नहीं, है ना। कहता है कि अन्य सर्वम मिथ्या, अन्य जो कुछ भी है सब मिथ्या है। तो जब मिथ्या है तो उसको बता क्यों रहे हो? समस्या है ना। तो कहते हैं कि इसमें एक वेदांत में आता है अध्यारोप अपवाद, ठीक है। पहले साथ जो हमको घुसा हुआ है बुद्धि में, जन्मांतर से ये चला रहा है, अनेक जन्मों से ये चला रहा है। जगत को देख रहे हैं, जगत में घूम रहे हैं, चित्त जगत में जाता रहा, इधर जगत ही सत्य मालूम होता है। ये तो उन जन्मों पे थोड़े पुण्य किए हुए जब पुण्य बढ़ा, सत्व गुण की वृद्धि हुई इस चित्त में, तो अब जो जिस किसी भी जन्म में जा करके सत्व गुण की प्रबलता बढ़ती है, तब वह गुरु के तरफ अभिमुख होता है और ज्ञान की तरफ जाता है। तो साफ कहता है कि पहले एक चीज आपके बुद्धि में जो घुसी हुई है उसको निकालने का ये युक्ति है, इसी का नाम है अध्यारोप। मैंने पहले उसको श्रुति भगवती बताती है कि जगत ऐसे ऐसे उत्पन्न हुआ। इसको समझाने के लिए आपको एक छोटी सी आपको कहानी बताएंगे, वो कहानी से आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। एक राजा था, उसका एक ही पुत्र था, पुत्र बड़ा होनहार था। पुत्र स्वप्न में या कहीं खेलते समय या कहीं किसी से सुन लिया, कहीं से उसके चित्त में संस्कार आ गया और सवेरे उठा, उसका रात में जब सोया मुंह खुला था, काया